दिल्ली वर्सेस लखनऊ के बीच में मुकाबला था और इसी मुकाबले के बीच लड़ाई चली है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, और लड़ाई बड़ी दिलचस्प चली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या केएल राहुल जो पिछले 2024 में जो घटना घटी संजीव गोयनका के साथ, क्या वही घटना फिर घटी है ऋषभ पंत के साथ? अभी तो पहला ही आईपीएल मैच मुकाबला है, अभी तो कई हार और कई जीत बाकी हैं। तो दोस्तों वही कहानी की शुरुआत और सोशल मीडिया की दरकरार हो गई है शुरू, और गोयनका साहब का कहानी कुछ न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं कि की है कोच के साथ बैठक, और क्या ऋषभ पंत 2.0 ऋषभ पंत का नया अवतार देखने को मिलेगा। क्या केएल राहुल ने तो अपना बिल्कुल कहते हैं कि सीधे साधे हैं, उन्होंने झेल लिया, क्या ऋषभ पंत झेलेंगे? बात करते हैं कल के इस मुकाबले के बीच। कल का मुकाबला बहुत शानदार था। अगर हम कप्तानी की बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत की कप्तानी में कोई दो राय नहीं है, बढ़िया कप्तानी थी। और उसके साथ देखा जाए तो बढ़िया कप्तानी के साथ उन्होंने अच्छी लीडरशिप भी दिखाई। बस एक दो गलती हो गई जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अब हो सकता है डिमोटिव हो सकते हैं या समय खराब हो जाता है, क्योंकि अभी तक इतिहास में चेज करते समय कहते हैं ऋषभ पंत 0 रन पे कभी आउट नहीं हुए, और उसके बाद उनसे विकेट कीपिंग में एक गलती हुई है, जो विकेट कीपर उनसे जो स्टंपिंग हुई थी उसमें बॉल मिस हो गई। तो कहीं ना कहीं एक दो गलती हर इंसान में होती हैं। क्या ऋषभ पंत को ही गलती के पीछे क्या केएल राहुल जैसा हाल किया जाएगा? ऐसा अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस अभी तक पहला मुकाबला 13 साल से नहीं जीती है। क्या उनका तो रोज हर साल क्लास लगता? तो ये कहीं ना कहीं संजीव गोयनका की कहानी निकल के फिर साबित होगी पहले केएल राहुल की तरह, या ऋषभ पंत को जवाब देंगे। लेकिन अभी तक सोशल मीडिया की खबर पहुंच रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस बयान ऋषभ पंत या संजीव गोयनका की तरफ से ऐसा नहीं आया है। लेकिन हवाई फायर चल रहे हैं, और उसके बाद अंदाज़ा देखा जा रहा है कि जीती ही हुई लखनऊ एकदम हार की कगार पे कैसे पहुंच गई। ये सबसे बड़ी बात है, और इस बात को कंफर्म बिल्कुल ये चीज़ है कि जीती हुई थी लखनऊ, इसमें कोई शक की बात है नहीं। 209 का विशाल स्कोर बहुत होता है, और ताबड़तोड़ बैटिंग भी खूब हुई। लेकिन पंजाब से कहते हैं कि ऋषभ पंत को पंजाब से डर लगता है, तो आशुतोष शर्मा पिछली बार पंजाब में ही थे। तो अब कुछ ऐसा नहीं पता था कि इम्पैक्ट शर्मा इतना बड़ा इम्पैक्ट ला देंगे कि 36 गेंदों पे 66 रन बना देंगे। तो ये है, समझ से परे था ये गेम। 5 विकेट स्टार्टिंग में झटक दिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 13 ओवर के अंदर ही ये मान लो कि 12 ओवर के अंदर 6 विकेट झटक दिए थे, 12.1 ओवर के अंदर, और 6 विकेट झटकने के बाद फिर शुरुआत हुई विपुल निगम की और आशुतोष शर्मा की। तो अब इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत ने मैच को वापसी कर लिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आशुतोष शर्मा के बारे में पता नहीं था, या हो सकता है कि ये जोड़ी आशुतोष और शशांक वाली जोड़ी कई बार कारनामे कर चुकी है। अब दिल्ली के पास वो जोड़ी पहुंच चुकी है, जिसमें से उन्होंने 3.8 लाख रुपए खर्च किए हैं आशुतोष शर्मा के ऊपर। तो ये तो होना ही था। लेकिन इसके पीछे गोयनका जी अगर कुछ ऐसा एक दो मैच, क्योंकि एसआरएच के खिलाफ मुकाबला हुआ था केएल राहुल का, जो डांट पड़ी थी, तो अगला ही मैच एसआरएच के खिलाफ है। तो अब ऋषभ पंत को कहीं ना कहीं कप्तानी, अब कुछ भी हो, खरीद तो लिया है, ये सीजन तो खेलेंगे, लेकिन अब उनका कहते हैं कि वही तारीफ संजीव गोयनका तारीफ करते नहीं थके थे। लेकिन अगर 3-4 मैच अगर कहीं ये लखनऊ हारती है, तो वही संजीव गोयनका फिर दोबारा रोल में दिखेंगे, ये कंफर्म है। क्योंकि अगर 2-3 मैच में अगर घाटा कहीं हारती है लखनऊ की टीम, तो फिर केएल राहुल वाला अवतार या ऋषभ पंत वाला वही कहानी फिर से दिखेगी, या हो सकता है इस कहानी को वो ना दोहराएं। तो बहुत सी बातें निकल के सामने आएंगी। लेकिन कल का मुकाबला देखा जाए समझ से परे था, क्योंकि 5 विकेट 6 विकेट झटक दिए थे। 13 ओवर कहते हैं कि 112 रन थे,
तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रन इतने ज़्यादा नहीं थे 209, लेकिन स्टार्टिंग में ही उन्होंने 58 रन पे ही 5 विकेट हो चुकी थी, या मान लो कि 5 और 6 ओवर के अंदर ये 4 विकेट 5 विकेट चली गई थी। आपके फैफ डुप्लेसी, उसके बाद जैक फ्रेजर मार्क, उसके बाद अक्षर पटेल, ये महान धुरंधर ही जल्दी चले गए थे। तो लेकिन आखिरी में विपुल निगम आज तो उसने संभाला। क्या संजीव गोयनका कुछ करेंगे या कुछ कहेंगे, इसके बारे में आपको 2-3 मैच में पता चल जाएगा क्या है लेटेस्ट या क्या होगी नई अगली न्यूज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।